हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी तोशी मैम और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ लिया था, धमनी और सिराएं हमने डिटेल में पढ़ लिया था। धमनी किसे कहते हैं और सिरा किसे कहते हैं। मैंने आपको, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबको अब याद हो गया होगा कि धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है, किसमें शुद्ध रुधिर बहता है और किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो आप सब मेरे साथ बताओ कि धमनी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, जबकि सिराओं में क्या होता है, आपकी अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, तो धमनी कैसी होती है, धमनी मोटी होती है क्योंकि वो कहाँ से निकलती है, आपके हृदय से निकलती है। किससे, दाएं अलिंद से या बाएं अलिंद से। तो जो आपका धमनी होती है वो आपके बाएं निलय से होते हुए महाधमनी से जाके पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमने धमनी के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, सिराएं देखो आपके सबके हाथों में देखो ऐसे दिखती होंगी ना, जो हरी हरी सी, इसी को क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। और जबकि धमनी क्या होती है, आपको शरीर के अंदर होती है, क्योंकि उसको शरीर के सभी अंगों में क्या कराना होता है, आपको रुधिर को पहुंचाना होता है, इसीलिए वो त्वचा के बहुत अंदर होती है। जबकि सिराएं क्या होती है, आपके ऊपर ऊपर ही। ये सब जो आपको हरी हरी दिख रही है, सब क्या है, ये आपकी सिराएं हैं जो आपके रक्त को लेके जा रही हैं और लेके आ रही हैं। ठीक है बेटा, इतना तो आप सबको समझ में आ गया ना कि धमनी क्या होती है, सिराएं क्या होती है। एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे ना सारे। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि आपकी नाड़ी। आज का क्या हमारा टॉपिक है, नाड़ी। तो नाड़ी चेक करना, अभी तो क्या पता बहुत सारे लोगों को आता हो। नाड़ी हम चेक करते हैं ना, कैसे ऐसे यहाँ पे हम अपनी उंगली रखते हैं, ऐसे देखो, यहाँ पे हम अपनी एक अंगूठे को रखते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जितने आपके हृदय की धड़कन होगी उतनी ही आपकी नाड़ी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब अपनी उंगली रखो, अपना अंगूठा रखो और इसको चेक करो, सारे रखो। अब देखो सबको, सब लोग चेक करके मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो हम ऐसे नाड़ी को चेक करते हैं। तो नाड़ी में आपके खून कहाँ से आता है, जो देखो, ये जो आपकी, मैंने कल क्या बताया था आपको, ये हमारे चिंटू भैया का दिल था। ठीक, चिंटू भैया का दिल टूट गया, तो ये जो हमारा क्या था, ये दायां अलिंद था, ये बायां था। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, हमारा अलिंद, ये हमारा बायां निलय। ठीक है, निलय। ठीक है, अब जो हमारा शुद्ध रुधिर फुसफुस से, जो हमारे फुफ्फा जी शुद्ध रुधिर करके लेके आ रहे थे, यहाँ से यहाँ आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से महाधमनी से होते हुए, मैंने क्या बताया था, महाधमनी से होते हुए कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखना सारे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा रुधिर बहुत ही फ्लो में आता है। ठीक है, अब यहाँ जब रुधिर आएगा इस महाधमनी में पूरे शरीर में जाने के लिए, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे हमने कल पढ़ा था, सिस्टोल और डायस्टोल, जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। तो वैसे यहाँ पे होगा, जब ये सिकुड़ेगा, जब ये आपका बायां नीले जब आपका सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वहां पे बहुत प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत धक्का मारेगा। तो जब एक ऐसे धक्का मारेगा तो ये ब्लड बाहर की तरफ आएगा। तो जितना ज्यादा ये फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। अभी फैला, ब्लड लिया यहाँ से, फिर जब सिकुड़ेगा तो एक धक्के की तरह क्या होगा, ये ब्लड आपका बाहर की तरफ आएगा। तो यही जो आपका फैलना और सिकुड़ना होता है, यही आपके यहाँ पे, इससे आपके क्या पता चलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका हृदय स्पंदन या हार्ट रेट कहते हैं। तो एक मिनट में कितनी बार आपका हृदय धड़कता है, 72 से 75 बार। तो जितनी बार ये बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, तो उतनी बार ये आपका क्या होगा, एक मिनट में ऐसा आपका 72 से 75 बार ये क्रिया होती है। क्या होती है, ये एक बार फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आपका जब फैला तो ब्लड आया, और जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा और बहुत ही प्रेशर में जाएगा, चारों तरफ धक्का मारते हुए जाएगा। जैसे कैसे आप लोग की छुट्टी होती है तो आप लोग धक्का मारते हुए सोचते हो कि कितने जल्दी हम इस रूम से बाहर निकल जाएं, धक्का मारते हुए निकलते होंगे ना। तो ऐसे क्या होता है, ये ब्लड होता है, सारे ब्लड को एक साथ ही बाहर निकलना होता है, तो सब बहुत ही धक्का मारते हुए बाहर की तरफ निकलते। तो क्या होता है, एक दबाव होता है, उसी दबाव से ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, वही जो हमारा, जो हमने पढ़ा था कल कि एक मिनट में 72 से 75 बार हमारा हृदय धड़कता है, इसी के कारण ही धड़कता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पल्स जांचना भी या नाड़ी जांचना भी हम कहते हैं। जितना बार ये धड़केगा यहाँ पे, उतनी बार ही आपकी नाड़ी यहाँ पे चलेगी। तो आप चेक करना कि आप सबका कितना बार धड़क रहा है, 72 बार या 75 बार या 73 बार। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना आप सारे। ये समझ में आया कि नाड़ी कैसे जांचते हैं। यहाँ पे अंगूठा रख के देखना यहाँ पे, और उसके बाद आपको जितनी बार आपका दिल की धड़कन धड़केगी
उतना ही बार यहाँ पे भी आपको वो सुनाई देगा, उतनी बार ये नाड़ी आपकी चलेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हम क्या देखने वाले हैं, लसिका। ठीक है, लसिका क्या होती है, अब देखो जो लसिका होती है हमारी, वो हमारे रुधिर में ही बहती है। ठीक है, तो ये इसका मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, एक लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो रुधिर का अपना काम होता है और लसिका का अपना काम होता है। तो लसिका के लिए अपनी नली होती है, रुधिर के लिए अपनी नली होती है। ठीक है, दोनों का अपनी अपने पंप होता है, अपनी अपनी नली होती है जिसके द्वारा उनका क्या बहाव होता है। तो लसिका जो होती है हमारी, उसकी मान लो ये केशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये ऐसे केशिकाओं का आपके जाल होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी केशिकाओं का जाल होता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से जाके ऐसे बढ़ जाएगी, फिर ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हर केशिका के बीच में देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जाल, ये आपकी केशिकाओं का मान लो जाल है। ठीक है, ये क्या, इसमें वाहिनिकाएं हैं, वाहिनियां हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या होगा, आपकी लसिका जाएगी, बहती रहेगी। ठीक है, तो लसिका से क्या होगा, वाहिनियों से इसमें छोटे 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 क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी जो यहाँ पे प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, ये सब इसके अंदर चला आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि लसिका बनती कैसे है। तो ये जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, उसमें क्या होता है, एक आपके प्लाज्मा WBC और प्रोटीन क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, जैसे हर जगह आपके रुधिर में बह रहा है, तो वैसे भी क्या होता है, इन कोशिकाओं में भी ये बहता रहता है। तो ये ऐसे बहता रहेगा। ठीक है, बहता रहेगा, तो कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसी छिद्रों से, ये मान लो आपके छिद्र हैं, इसी छिद्रों से क्या होगा, ये जो आपका था वो प्लाज्मा, क्या WBC, प्रोटीन, ये सब कहाँ जाएगा, इस अंतर कोशिकीय स्थान में आके पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपकी कोशिकाएं थी, केशिकाओं में क्या हुआ, छोटे छोटे छिद्र थे, उस छिद्रों के द्वारा ही ये जो आपका प्लाज्मा, और इसमें क्या था, प्लाज्मा था, श्वेत रक्त कणिकाएं थी, और क्या थी, प्रोटीन था। इसमें आपका प्लाज्मा है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, प्रोटीन है, ये सब रिस रिस के कहाँ जाएंगे, आपकी ये जो अंतर कोशिकीय स्थान है। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, इस अंतर कोशिकीय स्थान में ये सब क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बना, अब इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे लसिका। ठीक है, अब ये हमारा लसिका कहा जाएगा। तो लसिका कैसा होता है, एक तो रंगहीन होता है। ठीक है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता, ये प्लाज्मा के जैसे ही कार्य करता है। जैसे आपका प्लाज्मा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का लेके जाती है, वैसे ही क्या होती है, आपकी लसिका भी होती है, एक रंगीन पदार्थ होती है। और क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, आपकी केशिकाओं में जो प्लाज्मा WBC प्रोटीन जो घूम रहे होते हैं, वो रिस रिस के किसमें आ जाते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, लसिका का निर्माण होता है। फिर ये लसिका जो बनेगी, ये इसके लिए अपनी नली होगी। ठीक है, ये यहाँ से बन करके ये अपनी नली बनाएगी। ठीक, मान लो ये आपकी नली है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाके सिरा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से लसिका हमारा बहना शुरू होगा। अब यहाँ लसिका बन गया, अब लसिका का निर्माण, अब लसिका के लिए अपनी नलिकाएं होंगी, इसी नलिका से ये बहते हुए आपके कहाँ, इसका अंतिम छोर कहाँ पहुंच जाएगा, सिरा में पहुंच जाएगा। फिर आपको पता है कि सिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध पदार्थों को, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आपके हृदय में पहुंचना। ठीक, समझ में आया कि लसिका क्या होती है। तो ये आपका उसमें क्या होता है, अब जब ये बन गया तो उसमें प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, बहुत सारे आयंस होते हैं जो लसिका लेके जाती है। ठीक है, लसिका में ये पाया जाता है। लसिका भी क्या होती है, आपके प्रोटीन की तरह क्या होता है, आपके प्लाज्मा की तरह ही इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को लेके जाती है। तो लसिका के लिए अपना एक नली होती है, जैसे आपके रुधिर में अपनी एक नली होती है, अपना एक जाल होता है, वैसे लसिका की अपनी एक अलग से नली होती है, जिसमें सिर्फ लसिका ही बहती है, सिर्फ लसिका ही आपकी क्या होती है, जाती रहती है। तो इन दो केशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसमें जो प्लाज्मा WBC जो प्रोटीन है, जो आपके रुधिर में घुला रहता है, वो सब इस कोशिका से रिस रिस के आपके अंतर कोशिकीय स्थान पे पहुंच जाता है, जिससे लसिका का आपके क्या होता है, लसिका का निर्माण होता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस के आयन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आपका लसिका, आपने जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसको मैं मिटाती हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, अब जब हमने पढ़ा था, ये देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने क्षुद्रांत पढ़ा था, उसमें आपको उंगली जैसी संरचनाएं ऐसे दिखाई दी थी।
तो उसमें क्या पाया जाता है, आपके लसिका पाई जाती है। लसिका के द्वारा किसका होता है, लसिका के द्वारा लिपिड का आपके ब्लड में, जो आपने जो वसा खाया था वो किसमें बदला, लिपिड में बदला। तो लिपिड जो है वो आपका इसी लसिका के थ्रू आपके खून में क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा, जिससे आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है। तो एक तो क्षुद्रांत में ये आपकी लसिका, क्षुद्रांत में आपकी लसिका पाई जाती है, क्षुद्रांत में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि उंगली नुमा, ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, जिसमें क्या होती है, ये इसी को हम कहते हैं लसिका वाहिनियां। ठीक है, इसी लसिका वाहिनियों में जो आपके लिपिड होती है वो आके चारों तरफ से स्टोर, मतलब चारों तरफ से इसके अंदर चली जाती है, जिसके द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएगी, आपके ब्लड में पहुंच जाती है, जिससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। सबको समझ में आया कि लसिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेटलेट्स। हमारी अगली हेडिंग क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी आप पढ़ने के बाद जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, या अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, या कहीं खेलने जा रहे हो, ठीक है, या मतलब कुछ काम कर रहे हो, तो आपको चोट लग जाती है। कभी ना कभी किसी ना किसी को, मतलब सबको चोट तो लगी होगी, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको कभी चोट ना लगी हो, कभी खून ना बहा हो। तो ये जो हमारे इस क्या होता है, जब हमको चोट लग जाती है तो देखो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपका खून बहना बंद हो जाता है। चाहे आप उसके लिए उस पर कुछ लगाओ, क्रीम मरहम कुछ भी लगाओ, क्या होता है, अपने आप ही रुक जाता है। अगर आप लगाओगे तब भी रुकेगा, नहीं लगाओगे तब भी रुकेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो कुछ वहां पे क्या होता है, मेरा बेटा है वो रो रहा है, तो ठीक है। तो हमारा क्या होता है, देखिए, तो जो आपको जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स होता है, वही क्या करता है, आपके जहां पे आपको कट जाता है वहां पे आपके रक्त का थक्का जमा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपके खून जम जाता है। तो आपको चोट लग गई, तो अब मतलब मैं ये नहीं कह रही, जैसे मान लो आपको कभी ना कभी चोट तो लगी होगी ना, तो जब चोट लगती है तो आपको क्या निकलता है, जैसे यहाँ पे हमें चोट लगती है तो हमारा खून बहने लगता है। ठीक है, खून जब बहने लगता है तो थोड़ी देर बाद अगर आप कुछ नहीं भी लगाते तो भी क्या होता है, ये आपका खून रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि आपके रुधिर में प्लेटलेट्स नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे जो आपके क्या करता है, जहाँ पे आपका कट लग जाता है वहां पे रुधिर का थक्का जमा देता है, जिससे आपका खून बाहर बहने नहीं पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। समझ में आया। आपको चोट लगी, मान लो मुझे चोट लगी, मैं कहीं जा रही थी, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, मुझे खून बहने लगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब हमारा रक्त का थक्का जम जाएगा तो क्या होगा, हमारा खून बहना बंद हो जाएगा। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का पूरा जाल होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको कहीं भी माथे में, हाथ में, पैर में, अंगूठों में, कहीं भी आपको चोट लगता है तो ठीक है, क्या होगा, जब जैसे चोट लगेगा वैसे ही क्या बताएगा, दिमाग सिग्नल भेजेगा, ए प्लेटलेट्स उठ, चल काम पे लग जा। अब वो क्या करेगा, अपना जो जाल है, उसका अपना जाल होता है पूरे शरीर में, वो अपना जाल फैला के रखता है। ठीक है, तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अपना जाल फैला देगा, और जाल फैला देगा तो जो उसमें WBC थे, जो प्लेटलेट्स, जो आपके RBC थी, वो सब क्या होगा, उस जाल में फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो जो वही जो फंसा होता है वही क्या होता है, तब थक्का बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका खून बाहर बहने नहीं पाता है, और वो उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना, जिससे आपका खून रुक जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ प्लेटलेट्स के द्वारा ही होता है, जो आपका रक्त का थक्का जमा देता है। ठीक है बेटा, अब जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप 12th में आओगे, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैल्शियम आता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, हमारा रक्त का थक्का जम जाता है। अभी बस आप इतना जानो कि जब आपको चोट लगती है तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स का जाल होता है, जिससे क्या होता है, जब आपको चोट लगेगी तो प्लेटलेट्स का जाल वहां पे आके फैल जाएगा और आपके रुधिर का थक्का जमा देगा, जिससे आपका रुधिर बहना बंद हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा यहाँ पे अब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जैसे हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, हमारी जितने नली थी तो उसमें किसके द्वारा हो रहा था, आपके धमनियां, सिराएं थी, ये लसिकाएं थी, रुधिर था, ये इन सब के द्वारा क्या हो रहा था, आपका रुधिर का परिवहन हो रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक हो रहा था। ऐसे ही हमारे पौधे भी होते हैं, जिनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, उनका उनका भी जो वो खाना, जो उनका खाना बनता है, जो उनको पानी चाहिए होता है, वो सब किसी चीज के द्वारा ही क्या होता है, वो उनको मिलता रहता है। जैसे छोटे पौधे होते हैं तो उनको आसानी से मिल जाता है, जो पौधे बड़े होते हैं उनके लिए तो दिक्कत होती होगी ना, उतने ऊंचे ऊंचे 100-200 फीट के आपके पेड़ होते हैं, तो उनको वहां तक ऊपर उनकी टिप तक पानी कैसे पहुंचता होगा, आपने कभी सोचा।
कि उतने ऊपर तक आपको फल कभी आप जो बच्चे गांव में रहते होंगे उनके पास क्या होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो वो हमें अभी तो आम का सीजन चल रहा है, तो आप सब क्या आम तोड़ के लाते होंगे ना ऊपर पेड़ की डाली पे चढ़ चढ़ के, तो उतने ऊपर तक पेड़ कैसे अपना फल बनाता है, कैसे वहां तक पानी पहुंचता होगा, कैसे वो अपना खाना बनाता होगा। तो उसके लिए क्या होता है, उनके शरीर में भी एक चीज पाई जाती है, एक पदार्थ मतलब पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, उनका जल ऊपर से नीचे होता है, उनका जो फल जो उनका फल होता है जो बनता है वो ऊपर से नीचे ऊपर बना, तो उसको नीचे भी तो जरूरत पड़ेगी। जैसे हम खाना खाते तो हमें एनर्जी को तो हमें हमारे हाथों पैरों को भी तो जरूरत पड़ती है, मान लो हमने खाया तो हमारे हाथ को भी जरूरत है, तो हमारे पैरों को भी जरूरत है, हमारे दिमाग को भी जरूरत है, हमारे सारे शरीर को जरूरत होती है। तो उसके हमारे तो शरीर में क्या है, रुधिर है, रुधिर में क्या है, आपकी धमनी है, सिराएं हैं, लसिकाएं हैं, इनके द्वारा आपका रुधिर का जो आपके ऊर्जा का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, उसके द्वारा हो जा रहा है। तो ऐसे हमारे क्या है, पौधे भी हैं, उनके अंदर भी क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा, जिसके द्वारा उनका क्या होगा, उनका जो काम होगा वो सुचारू रूप से चल पाएगा। तो आइए देखते हैं कि जल का पौधों में परिवहन ऐसे होता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। तो आप देखो जैसे जल जल ऊपर कैसे जाएगा, जा से जल, जा से जाइलम, ठीक है। अब ये मान लो क्या है आपका जल, जल मतलब पानी, ठीक है। तो जो जड़ों में जो जड़ों के द्वारा जो पानी आता है वो जो जल आता है वो जाइलम के द्वारा ही कहाँ तक पहुंच जाता है, आपका क्या होता है, ये जाइलम होता है, ठीक, ये जाइलम होता है। ऊपर का मिटा दो बेटा, ठीक है। ऊपर क्या, मान लो ये आपका हमको जल भेजना है, ठीक है। आ, और हमको क्या बनाना, फल को, जो हमारा फल बनता है उसको हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे लेके आना है, ठीक है। तो एक चीज होता है, देखो तो आपका जाइलम होता है, जो जल होता है, तो हमको जल हमारा कहाँ से लेगा, वो जड़ों से लेता है। तो जल को ऊपर ही तो जाना है, क्योंकि नीचे से तो आ ही रहा है, तो जड़ को ऊपर टिप पे मान लो ये क्या है, हमारा पेड़ हो गया, ठीक है। ये कोई हमारा क्या है, पेड़ हो गया है, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, जड़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से बारिश हुई, मान लो जमीन में आपने पानी डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जड़ों में क्या हो गया, पानी आ गया, ठीक है, पानी आपको मिल गया। अब ये जो आपका पानी है, ये जो आपका जल है, वो जाइलम के द्वारा, जाइलम एक नली होती है, इस नली के द्वारा आपके पूरे टिप तक ये पानी क्या होगा, पहुंच जाएगा यहाँ तक। क्या होगा, पूरे पौधे में, पूरे पेड़ में आपके जाइलम के द्वारा ही क्या होगा, जाइलम नीचे से पानी उठाएगा और आपके ऊपर जितना भी 100-200 फीट जितना भी ऊपर पेड़ होगा वहां तक क्या करेगा, इसी जाइलम नली के द्वारा ही आपका पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जाइलम होगा वो पानी नीचे से तो मिल ही रहा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्या लग गया, मान लो मेरा फल लग गया, ठीक है। अब इसमें आपके क्या लग गए, आम, आम कैसे बनाते हैं यार, आम लग गया, ये क्या है, ये आपका आम लग गया, ठीक है। अब ये जो इसका भोजन बना, इसका भोजन क्या बना, मान लो अभी आम बन गया आपका, ठीक है। अब इस भोजन को, भोजन तो ऊपर बना, तो भोजन क्या करेगा, अब इन जड़ों को भी तो भोजन, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, तो वैसे भी इनको क्या चाहिए होगा, भोजन चाहिए होगा। तो भोजन किससे मिलेगा, ये जो भोजन बना है इससे मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये जो भोजन बना, तो ये ऊपर की तरफ भी चाहिए होगा और नीचे की तरफ भी चाहिए होगा, जैसे जड़ों को भी काम करने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपका फ्लोएम होता है वो, उसकी जो नली होती है वो दोनों तरफ आती है। मान लो ये हमारा फ्लोएम की नली है, ठीक है, ये आपके फ्लोएम की नली है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका फ्लोएम होता है वो दोनों दिशाओं में जाता है। फ्लोएम जो नली होती है उसमें जो आपका फ्लोएम होता है वो आपका जो कुछ भी खनिज पदार्थ है, कुछ भी है, जो ऊपर से नीचे की तरफ भी आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएगा। जबकि जो जाइलम होता है उसमें सिर्फ पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, क्योंकि नीचे तो पानी मिल ही गया है। अब पानी कहाँ पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है। अब पहले तो नीचे हमको पानी मिल गया, अब नीचे से पानी मिल गया तो अब ऊपर पानी को तो सिर्फ ऊपर ही जाना है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, जैसे अब एनर्जी की जरूरत तो पूरे शरीर को है, तो इसने जो फल बनाया इसको जरूरत पड़ी, तो ऊपर को भी तो जरूरत पड़ेगी, नीचे को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम तो सारे को मिलके ही करना है। तो फ्लोएम क्या करेगा, आपको नीचे भी एनर्जी देगा और ऊपर की तरफ भी एनर्जी देगा। जब जरूरत पड़ेगी तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया। तो इसके द्वारा क्या होता है, जाइलम जल जल किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम एक नली होती है जिसके द्वारा जल आपका, और जल कैसे एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाता है, एक दिशा में जाता है।
जबकि आपका फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम आपके दोनों दिशा में जाएगा, दोनों दिशा में प्रवाहित होगा। इतनी बात समझ में आई। तो जल में क्या होता है, जल जल जो हमारा जाएगा वो जाइलम की नली के द्वारा ही क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा देखो, जाइलम जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि जो फ्लोएम होगा वो नीचे भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी आएगा। अब देखो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, लेकिन जो जाइलम है वो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो पादपों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। जो जल होगा वो जाइलम नली के द्वारा ऊपर की दिशा में जाएगा, जबकि जो फ्लोएम होगा वो आपके दोनों दिशाओं में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जल का, जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या होता है, जाइलम मतलब जा से जाइलम, जा से जल, ठीक, और फा से फ्लोएम, फा से फल। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हमको ये देखना है कि जल का अवशोषण कैसे होता है। जो हमारा जाइलम है जो एक दिशा में जा रहा है, उसमें जल का अवशोषण आपके कैसे होगा। अब देखो, इतनी बात समझ में आई। ये तो मैंने ट्रिक बताया था कि जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जा से जल, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम, फा से फल। ठीक, याद रहेगा ना, कंफ्यूज मत होना बेटा।